ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। सकाम और निष्काम उपासनार फल। त्रैविद्यामं सोमपाः भूतपापा जगैरिष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसत्य सुरेन्द्रलोक मस्लन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नं गतागतं कामकामलभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अपन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धया नित्याः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वजज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्य जानति मज्जानिनोऽपि माम्। अर्थ त्रिवेदर बाह्य अर्थ शिक्षा करी देवता मानकु उत्सर्गीकृत सोमरस पान पूर्वक निष्पाप होई यज्ञ द्वारा मते पूजा करी व्यक्तिगण स्वर्ग सुख भोग कामना करती। सेमाने पवित्र स्वर्गलोक प्राप्त होई स्वर्गरे दिव्य देव पढ़ भोग करती। सेमाने सेही विशालतर सुखरे परिपूर्ण स्वर्गलोक भोग करी पुण्य क्षीण हेले मर्त्यलोकरे प्रवेश करती। एहीपरि वेदत्रय विहित कर्म अनुष्ठानकारी भोगकामी व्यक्ति माने पुनः पुनः आवागमन चक्रे आसुथांती। एकाग्र भावरे मते निरंतर स्मरण करी जो व्यक्ति माने उपासना करती मोठारे नित्ययुक्त सेही व्यक्ति मानकर जोग अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति एवं क्षेम ताहार रक्षण मु बहन करे। हे कौन्तेय श्रद्धायुक्त होई जो माने अन्य देवता मानकु उपासना करती से माने मोते उपासना करती किंतु ताहा विधि सम्मत नुहे। जेहेतु मु समस्त यज्ञर उपभोगकर्ता और ईश्वर से माने मोते तत्वतः जानती नहीं तेणु पतित हुअन्ति। देवता पूजक माने देवगण को प्राप्त हुअन्ति किंतु पितृगण को प्राप्ति हुअन्ति। भूत पूजक माने भूतगण को प्राप्त हुअन्ति किंतु मोर पूजक गण मोते प्राप्त करन्ति। व्याख्या राजसिक प्रवृत्ति लोके यज्ञानुष्ठान प्रति बेसी आकर्षित हुअन्ति। यज्ञ कर्मरे सात्विक आचरण रे विधि थिले मध्य एहार अनुष्ठान कर्ता भोग ऐश्वर्य आदि कामना युक्त होइथिबारु एहा रजगुण प्रधान। एहा खर्च बहुल मध्य। साधारण व्यक्ति पाई एही अनुष्ठान संभव नुहे। यज्ञरे अन्नकूट दरिद्र मानकु दान सत्संग आदि हुए। एहा द्वारा किछि लोकंक उपकार हुए। एही सब पुण्यर कर्मफल स्वरूप यज्ञकर्तांकु देवतुल्य भोग ऐश्वर्य प्राप्त हुए। से परजन्मरे कौनसी राज परिवार रे बा धनिक परिवार रे जन्म होई प्राचुर्य मध्य जीवन यापन करती। कामी व्यक्ति भोग ऐश्वर्य को ही स्वर्ग सुख बोली भावे। पूर्वजन्मर संस्कार वशतः पुनश्च दान पुण्य करे और प्रतिदान रे पुनर्बार से ही भोग ऐश्वर्य प्राप्त हुए। किंतु भोग सुखरे प्रमत्त होई जदि से इह जन्मरे कौनसी सत्कर्म करे नहीं तेबे तार पूर्वजन्मर संचित फल समाप्त होईगले ताकु परजन्मरे दुख दारिद्र्य पूर्ण दुर्विसह जीवन यापन करने पड़े। एहीपरि व्यक्ति स्व स्व कर्म आधार रे दुख बा सुख भोग करने को आवागमन चक्र रे गति करुथाए। ईश्वर परायण व्यक्ति समस्त भौतिक सुख
ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭାବି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ଲେଶମାତ୍ର ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମସମୂହକୁ ସେ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ ଓ କ୍ଷେମ ପରମାତ୍ମା ବହନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ପାଳନକର୍ତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅତୁଟ ରହେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମର ନାମ ହିଁ ତ ଯୋଗ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାର ନାମ କ୍ଷେମ। କୌଣସି ବିଘ୍ନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।